आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण के अगले पाठ अर्थात चतुर्थी विभक्ति को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी हैं जिन्होंने व्याकरण के इतर अन्य विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है, तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है यह पाठ। तो इसके पहले हम लोग ने तृतीया विभक्ति तक अध्ययन किया। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो आज चतुर्थी विभक्ति के विषय में अध्ययन करते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में चतुर्थी विभक्ति के लिए एक तो संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है, और ये चतुर्थी विधान करने वाला सूत्र है, और एक नमः स्वस्ति स्वास्वदा लंबसट योगाच ये सूत्र है। तीन ही सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में चतुर्थी विभक्ति में है। तो अब संप्रदान संज्ञा, तो संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है कि कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। ये संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है, संप्रदान संज्ञा करता है। तो किसको? दानस्य कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदान संज्ञा स्यात्। कर्ता दान आदि के कर्म के द्वारा जिससे संबंध रखना चाहता है, कर्ता जो है दान आदि जो क्रिया है उसके कर्म के द्वारा जिससे संबंध रखना चाहता है, तो उसको अथवा उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है। कर्ता जो है दान इत्यादि, दान अर्थात दा धातु के क्रिया के द्वारा दा धातु से जो क्रिया बनती है वो क्रिया के कर्म के द्वारा जिससे संबंध रखना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो वो संप्रदान है। संप्रदान का जैसे सम्यक प्रदानम संप्रदानम अच्छे प्रकार से दिया गया, अर्थात कभी वापस न लेना हो इस उद्देश्य से जहाँ देते हैं वो संप्रदान है। इसीलिए हम लोग धोबी को जब वस्त्र इत्यादि देते हैं तो वहाँ पर संप्रदान संज्ञा नहीं करते, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, वहाँ षष्ठी विभक्ति कर देते हैं सामान्य संबंध इत्यादि में। जैसे रजकस्य वस्त्रम ददाति इत्यादि होता है, रजकाय वस्त्रम ददाति ये नहीं होता है, क्योंकि वापस लेने के लिए हम लोग दे रहे हैं। यदि ब्राह्मण को गाय देते हैं विप्राय गाम ददाति, तो यहाँ सदैव के लिए दे रहे हैं, न लेने के लिए दे रहे हैं, अर्थात इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति करते हैं। तो आगे है संप्रदान संज्ञा कर लिया। अब संप्रदान संज्ञा करने का फल क्या है? चतुर्थी विभक्ति का विधान करना। जो चतुर्थी विभक्ति विधान करने वाला सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अब यहाँ हम उदाहरण देखते हैं। विप्राय गाम ददाति, कौन देता है? तो यजमान करता है। यजमान विप्राय गाम ददाति, अर्थात यजमान ब्राह्मण को गाय दान देता है। तो ददाति दा धातु क्रिया है, ददाति देता है। तो दा धातु के क्रिया के द्वारा दा धातु जो क्रिया है उसके कर्म क्या है? गाय। ठीक है ना, गाय। तो उससे किसके साथ संबंध रखना चाहता है? ब्राह्मण के साथ, अर्थात ब्राह्मण को गाय देना चाहता है तो उसके साथ संबंध रखना चाहता है, इसलिए विप्र की यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो गई इस सूत्र से। तो विप्र की संप्रदान संज्ञा हो जाने पर चतुर्थी संप्रदाने, इससे अब यहाँ विप्र शब्द से चतुर्थी विभक्ति होकर विप्राय बना। तो विप्राय गाम ददाति, यजमान विप्राय गाम ददाति। तो यहाँ गो शब्द जो है वो कर्म है, तो पहले के भांति कर्तव्य कर्म से कर्म संज्ञा होकर वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। तो गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति ये हुआ। यहाँ पर विप्राय ये चतुर्थी यहाँ पर हुआ है। क्यों हुआ? कि इसकी संप्रदान संज्ञा होने के कारण। ये उदाहरण है। तो अगला सूत्र फिर देते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा लंबसट योगाच। इन शब्दों के योग में अभी तक क्या है कि यहाँ पर उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दो का प्रसंग है।
तो जैसे ये किसी शब्द की योग में द्वितीय विभक्ति हो, तृतीय विभक्ति हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, ऐसा जहाँ भी ऐसा कहते हैं तो वो उपपद विभक्ति है कि पद को आश्रय मान करके उत्पन्न होने वाली जो विभक्ति है वो उपपद विभक्ति है किसी पद के कारण। और जो अन्य कर्ता कर्म मतलब कर्म करण इत्यादि संप्रदान इत्यादि के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली विभक्ति है वो कारक विभक्ति है। तो ये नमः स्वस्ति स्वा स्वधा लम वषट योगाच्च ये सूत्र से जो चतुर्थी विभक्ति करते हैं ये उपपद विभक्ति इसको कहते हैं। अर्थात नमः शब्द के योग में और स्वस्ति शब्द के योग में, स्वाहा शब्द के योग में, स्वधा शब्द के योग में, अलम शब्द के योग में, वषट शब्द के योग में ये चतुर्थी विभक्ति होती है। तो एभिर योगे चतुर्थी स्यात्, अर्थात यही शब्द के योग में ये जो शब्द बताए गए हैं, नमः शब्द है, स्वस्ति शब्द है, स्वाहा शब्द है, स्वधा शब्द है, अलम शब्द है, वषट शब्द है, इनके योग हो अर्थात ये शब्द लगे हों तो चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे यहाँ दिया हरये नमः, हरि को नमस्कार है, तो हरये नमः, यहाँ हरि शब्द से नमः शब्द के योग में हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति होकर हरये नमः बना। उसी तरह प्रजाभ्य स्वस्ति, तो प्रजा शब्द से भी यहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी, स्वस्ति के योग में प्रजाभ्य स्वस्ति बना। अग्नये स्वाहा, स्वाहा शब्द के योग में अग्नि शब्द से चतुर्थी विभक्ति होगी, अग्नये स्वाहा। फिर पितृभ्य स्वधा, स्वधा शब्द के योग में पितृ शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो गई। अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम, अलम इस शब्द से यहाँ पर्याप्ति का अर्थ ग्रहण करना चाहिए अर्थात समर्थ सक्त ये अर्थ करना चाहिए। तो इसीलिए उदाहरण दिया इन्होंने, दैत्येभ्य हरि अलम, प्रभु समर्थ सक्त इत्यादि, मतलब दैत्यों के लिए हरि जो है वो पर्याप्त है, समर्थ है, उनको मारने के लिए, उनको दबाने के लिए समर्थ है, यह वो दिया है। तो यहाँ भी अलम के योग में दैत्य शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो गई, बहुवचन में दैत्येभ्य ये बना। तो ये चतुर्थी विभक्ति है। तो इसका 2 सूत्रही 3 सूत्रही है इसमें, तथापि विस्तृत तो हम लोग सिद्धांत कौमुदी में बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना ये जो शब्द है विशेष प्रकार से नमः स्वस्ति स्वा स्वधा लम वषट योगाच्च, इस सूत्र में जो शब्द बताए गए हैं उनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि कई जगह हम लोग प्रयोग करते हैं नमः इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि में नमः शब्द आता है, स्वस्ति शब्द आता है, स्वधा आता है पितृकार्य इत्यादि में, तो वहाँ पर विभक्तियों का गड़बड़ प्रयोग हो सकता है। तो इसका अच्छी प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।